हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.55। ठीक है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन भी बोर मॉडल पे आधारित है। इस क्वेश्चन में कह रहा है इमिशन ट्रांजिशंस इन द पास्कल सीरीज एंड एट ऑर्बिट n इक्वल्स टू 3 एंड स्टार्ट फ्रॉम द ऑर्बिट n एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला गिवन है ना। आपको ये खुद ही कह रहा है, देखो पास्कल सीरीज एंड एट ऑर्बिट n इक्वल्स टू 3 अगर नहीं भी देता तो आपको ये पता होना चाहिए हाइड्रोजन एटम में किसी भी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, हाइड्रोजन एटम में किसी भी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है जंप करके, उसको कहते हैं लेमन सीरीज। 5 सीरीज याद कर लो। लेमन सीरीज 2 में आ रहा है, 2 में जंप करके वापस 2 में आ रहा है तो उसको कहते हैं बामर सीरीज। थर्ड वाले में आ रहा है तो पास्कल सीरीज, और फोर्थ में आ रहा है ब्रैकेट सीरीज, और फिफ्थ में आ रहा है तो फंड सीरीज। क्लियर? अगर जैसे देखो ये अगर फिफ्थ ऑर्बिट है, किसी भी ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है तो ये लाइट इमिट करेगा। और किस रेंज में करेगा? किस रेंज में करेगा? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में। क्लियर? अगर किसी भी ऑर्बिट से 2 में आ रहा है, बामर सीरीज में अगर n किसी भी ऑर्बिट से जंप करके n इक्वल टू 2 में आ रहा है तो एक लाइट इमिट करेगा। किस रेंज में? विजिबल रेंज में। अगर थर्ड में आ रहा है पास्कल सीरीज और इंफ्रारेड इमिशन करेगा, फोर्थ में आ रहा है तब भी इंफ्रारेड, और फिफ्थ में आ रहा है फंड सीरीज, इसमें भी इंफ्रारेड। क्लियर? तो यहां पे फाइंड द रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, इसको तो बिना देखे लिखना कि पास्कल सीरीज में जो रेडिएशन इमिट करता है वो कौन से रीजन में करता है? इंफ्रारेड में। क्लियर? और वैसे भी आपको निकाल के पता इस वेवलेंथ से भी पता लग जाएगा कि ये आपको अगर वो स्पेक्ट्रम आता हो तो ये इंफ्रारेड में है। क्लियर हो? ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि हाइड्रोजन एटम में किसी ऑर्बिट से, अभी नहीं पता, किसी ऑर्बिट से जंप करके थर्ड ऑर्बिट में आ रहा है ना, और वो जो रेडिएशन इमिट कर रहा है वो 1285 नैनोमीटर की रेडिएशन इमिट कर रहा है। ये कैसे करता, क्यों, ये बताओ पहले। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी सप्लाई करोगे वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और एक्साइटेड स्टेट से फिर वापस बैक अगर स्टेट में आता है ना तो एक फोटोन रिलीज करता है। क्लियर? तो किसी ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में आ रहा है तो 1285 नैनोमीटर की लाइट इमिट कर रहा है। तो वो ऑर्बिट किस ऑर्बिट से जंप कर रहा है, वो किस ऑर्बिट से वापस बैक आ रहा है, तो वो निकालना। तो यहां पे देखो, यहां पे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला दे रखा है और वेवलेंथ दे रखी है। तो पहले तो वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी में बदलो, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? c/λ। क्लियर? तो एक काम कर दो, इस फ्रीक्वेंसी की जगह ये डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दूं मैं। देखो पहले तो लिखो ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखो। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 3.29 इंटू 10 टू पावर 15 हर्ट्ज, 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/होल स्क्वायर हर्ट्ज। ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू न्यू इक्वल्स टू होता है c/λ। तो यहां पे पुट कर दो c/λ। ठीक है। अब c की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है। सब ऐसा यूनिट में ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। इसको वेवलेंथ को भी ऐसा यूनिट में देखो, 1285 इंटू नैनोमीटर है 10 टू पावर -9। ये मीटर पर सेकंड, ये मीटर है ना, वो हर्ट्ज पर सेकंड। देखो 3.29 इंटू 10 टू पावर 15, 1/3 का होल स्क्वायर n स्क्वायर है ना। क्या चाहिए? n। ये सब कैंसिल हो जाएंगे। देखो यहां पे मीटर पर सेकंड है और यहां पे मीटर आ जाएगा और यहां पर सेकंड है, तो ये देखो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करोगे? 3 इंटू 10 टू पावर 8 डिवाइड बाय 1285 इंटू 3.29 इंटू 10 टू पावर -9 इंटू 10 टू पावर 15 इक्वल्स टू 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/n का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखो ये इसको नीचे ले जा रहा हूं मैं, 10 टू पावर -8, 10 टू पावर -8, तो 8 और 16 1 17, ये हो गया 17। ठीक है। अब यहां पे इसको देखो, इसको हटाओ, इसको 15 बनाओ,
तो यहाँ पे 0.15 आता था, ये पॉइंट आ जाएगा, ये इससे कैंसिल। ठीक है, अब एक काम करो, इसको इधर लेके जाओ, 1/n² इक्वल्स टू 1, इसको डिवाइड करोगे 1/9, तो ये आ जाएगा 0.1111। ठीक है, माइनस 3/1285 इंटू 3.29। ठीक है, तो 1/n² इक्वल्स टू 0.111 माइनस, इसको कैलकुलेशन करना 0.0709 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको ऊपर सोल्व कर रहा हूं, 1/n² इक्वल्स टू, इसको माइनस निकालना तो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 0.04, तो n² इक्वल्स टू 25, तो n इक्वल्स टू हो गया 5। मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन है वो फिफ्थ ऑर्बिट से, अगर हाइड्रोजन एटम में फिफ्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अगर जंप करेगा, वापस आएगा, बैक आएगा, तो 1285 नैनोमीटर की रेडिएशन इमिट करेगा, वेवलेंथ की लाइट इमिट करेगा। क्लियर?